एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन दिया था मैंने, क्या था, a माइनस एक्स टू द पावर n होल पावर 1/n। आपको क्या निकालना था, f ऑफ x निकाला, क्या आंसर आया बताओ। अरे क्या आया, किसी ने निकाला कि नहीं, सब चले आए ऐसे ही। देखो इधर f ऑफ x का मतलब फंक्शन f(x) में x के जगह वापस यही फंक्शन रखना है, यानी कि इस फंक्शन में x एक ही जगह पे है, इस x के जगह पे ये पूरा फंक्शन फिर से रखना है आपको, यानी कि आपको मिलने वाला है a माइनस एक्स के जगह पे कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स टू द पावर n होल पावर 1/n। ये सिर्फ x के जगह पे मैंने लिखा है पूरा फंक्शन, x का पावर n है, यानी कि इसका एक और पावर n आएगा और फिर पूरे का पावर 1/n है, यानी कि होल पावर 1/n। कोई दिक्कत? ये देखो तो n से n शहीद हो जाएगा, आपको मिलने वाला है बच्चों a माइनस, ये बन गया a माइनस माइनस हो गया प्लस x टू दी पावर n होल पावर में है 1/n, a से a शहीद हो गया, यानी कि x टू दी पावर n होल पावर 1/n, n ने n को मार दिया, वैल्यू आ गया x, यानी कि आपका f ऑफ x कितना निकल के आ गया, x। ये आपका आंसर था। अब इसमें एक खास बात है, नोट डाल के लिख लेना, पहले इसको नोट करो फिर उसके बाद नोट डाल के आप लिखोगे। कभी भी कोई ऐसा फंक्शन दुनिया में आ जाए जहां पे अगर हम f ऑफ x का वैल्यू निकालें और हमको x निकल के आ जाए, x मिल जाए, f ऑफ x इक्वल टू x, ध्यान से देखो, अगर इस f को उठाऊं तो उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, यानी कि fx इक्वल टू f इनवर्स x। ऐसे फंक्शन को खुद का इनवर्स बोलते हैं, समझ रहे हो बात को, यानी कि अगर f ऑफ x का वैल्यू x के बराबर आ जाए तो फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, खुद का इनवर्स है ये, यानी कि fx और f इनवर्स x बराबर निकल के आएगा। खैर पहले इसको लिख लो फिर नोट डाल के लिखोगे आप। इसमें किसी को कोई दिक्कत f ऑफ x निकालने में? अरे याद है ना कंपोजिट फंक्शन, कोई प्रॉब्लम किसी को? हो गया लिखना, नोट डालो और लिखो। लिखो, फॉर एनी फंक्शन f(x), फॉर एनी फंक्शन f(x), इफ f ऑफ x is equal to x, for any function f(x), if f of x is equal to x, then function is said to be inverse of itself। फिर से बोल रहा हूं, for any function f(x), if f of x is equal to x, for any function f(x), if f of x is equal to x, then function is said to be inverse of itself। If f of x is equal to x, then function is said to be inverse of itself। Function is said to be inverse of itself। Function is said to be inverse of itself। ऐसा ही एक सवाल आई टीम पूछा था, उसने दिया f(x) इक्वल टू 1 प्लस अल्फा x, अल्फा नॉट इक्वल टू 0। f(x) इक्वल टू 1 प्लस अल्फा x, वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। आगे बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, then find the value of alpha if this function is inverse of itself। Find the value of alpha if this function is inverse of itself। f, फिर से बोल रहा हूं, fx दिया हुआ है 1 प्लस अल्फा x, अल्फा नॉट इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा इफ फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। अगर ये फंक्शन खुद का इनवर्स है तो हमें अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगा। तो अगर फंक्शन खुद का इनवर्स है
इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, तो क्या होना चाहिए बच्चों, क्या कंडीशन लगाएं, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर कर दिया जाए, एक्स के बराबर। चलो एफ ऑफ एक्स निकालो, तो यहां पे एफ ऑफ एक्स का मतलब इस फंक्शन में एक्स के जगह ये पूरा फंक्शन फिर से, यानी कि 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स के जगह पे वापस से आ गया 1 प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व करके यहां से अल्फा निकालना है। देखो ये आ गया तुम्हारा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्या करो 1 प्लस अल्फा रहने दो, प्लस इसको इधर ले आओ, x कॉमन कर लो, x कॉमन कर लोगे तो अंदर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1, x इधर लाया और इन दोनों से x कॉमन कर लिया मैंने, इसको तोड़ो तो 1 प्लस अल्फा प्लस x इंटू यहां पे देखो तो अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दिया अल्फा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को। आप देखो दोनों से अल्फा प्लस 1 कॉमन आ जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस 1 कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 1 प्लस x इंटू अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। इस फैक्टर का पता नहीं, लेकिन इस फैक्टर से पता लग गया कि अल्फा प्लस 1 0 होगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, -1 इज आंसर। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, किसी को भी। अरे है क्या दिक्कत किसी को? तो अगर कभी कोई फंक्शन के बारे में अगर आपको बोल देता है कि फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, तो आपको कुछ नहीं करना है, कंपोजिशन निकालना है एफ ऑफ एक्स और उसके वैल्यू को बराबर कर देना है एक्स से, वहां से जो अननोन पूछे जो कंडीशन लगाए वो निकल के आ जाएगा। अरे बोलो कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट, और क्या सवाल कराऊं मैं तुमको, क्या सवाल कराऊं? ये लिखो, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, अगला सवाल है एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, ई टू द पावर एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू गिवन है 2x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी का इनवर्स, इसका वैल्यू निकालना है, फॉग इनवर्स, यानी कि सबसे पहले आपको फॉग निकालना है, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और उसके बाद उसका इनवर्स निकालना है। चलो निकालो, कर सकते हो तुम, कर दो। सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल के दिखाओ मुझे। एफ ओ जी का मतलब क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन में, फंक्शन एफ में एक्स के जगह जी एक्स रखना है, रखो, क्या आएगा, फंक्शन एफ में एक्स के जगह जी एक्स, यानी कि इस एक्स के जगह पे ये पूरा फंक्शन आ जाएगा, यानी कि आपको ई टू द पावर में एक्स के जगह पे आ गया क्या भाई, 2x प्लस 1। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए इसको y मान लो, इनवर्स का कॉन्सेप्ट, इनवर्स फंक्शन में चले जाओ, लेट y इक्वल टू ई टू द पावर 2x प्लस 1। सबसे पहले तो इसको y मान लिया, यहां से x निकालना है, क्या ले लूं बोथ साइड, अरे log ले लिया जाए, log y इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 1, और log का बेस e लो, क्योंकि यहां e था तो log e बेस e 1 बन जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा बच्चों log y बेस e इज इक्वल टू, ये पावर बाहर आ जाएगा, 2x प्लस 1 बाहर आ गया, इंटू log e बेस e 1 हो गया, यानी कि आपको मिला log y बेस e इक्वल टू 2x प्लस 1। बेस e लिखने का जरूरत नहीं था, मैं लिख रहा हूं, अलग बात है। तो यहां से देखो तो 2x का वैल्यू आ जाएगा log y बेस e माइनस 1, तो x का वैल्यू आ गया log y बेस e माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, और यहां से x को इन्वर्स, x को रिप्लेस करते थे f इनवर्स x से, याद है,
लेकिन यहां पे fx के जगह FOG है, तो x को रिप्लेस करो FOG इनवर्स से, और यहां y के जगह x, यानी कि log x बेस e माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज आंसर, log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। किसी को कोई तकलीफ तो बताओ, नहीं है तो नोट करो। अगला सवाल, एक और बहुत बढ़िया सवाल। fx इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 4, इसको नोट करो पहले तुम लोग, और तुमको दिया हुआ है क्या, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस 1, आपको निकालना है फाइंड gx। ऐसे सवाल को करने का तरीका मैं सिखाता हूं आपको, अभी पहले लिख लो fx इक्वल टू 3x प्लस 4, g ऑफ f इक्वल टू 2x माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ gx। यानी कि एक फंक्शन दिया और इन दोनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन दे दिया, तो आपको बोला कि बताओ दूसरा वाला फंक्शन क्या था। सवाल समझ में आया? हो गया इधर? अरे हो गया? चलो इधर आओ, ध्यान से देखो। ऐसे सवाल आते, एक फंक्शन दे देगा, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन दे देगा और दूसरा फंक्शन पूछेगा आपसे। करना क्या है, ध्यान से देखो। तुमको दिया हुआ है g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1। g ऑफ f ऑफ x का मतलब इसमें fx का वैल्यू दिया है 3x प्लस 4, वैल्यू रख दें तो g ऑफ 3x प्लस 4, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 2x माइनस 1। मुझे gx निकालना है। gx निकालने के लिए बच्चों यहां पे एक सिंगल टर्म होना चाहिए था, x आना चाहिए था, या फिर कुछ भी ले आओ। तो इसको देखते हुए हमने क्या किया, ये जो अंदर में था 3x प्लस 4, इसको हमने पुट कर दिया कुछ t, y, k, जो भी मर्जी करे पुट कर लिया हमने। लेट अस सपोज t, और यहां से x का वैल्यू निकाल लो। अगर इसको t मान ले तो यहां से x कितना आएगा बताओ तो, t माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 आएगा क्या? यहां से x का वैल्यू t माइनस 4 बाई 3। अब इसको मैं t के टर्म में चेंज कर रहा हूं, देखना इसके जगह पे आ गया t, यानी कि g ऑफ t, और RHS में देखो 2x माइनस 1 है, तो 2 इंटू x के जगह पे आ गया t माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। तो ध्यान से देखो तो आपको मिल गया g ऑफ t इक्वल टू कितना मिल गया, 2t माइनस 8, एलसीएम ले लो तो माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि आपके पास आ गया 2t माइनस 11 डिवाइडेड बाई 3। अब फंक्शन में t को x से रिप्लेस कर दो, लास्ट में t को रिप्लेस कर दो x से, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ gx एंड दैट विल बी 2x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 3। तो ये तरीका है बच्चों दूसरा फंक्शन निकालने का। फिर से समझा रहा हूं मैं, एक फंक्शन दिया था, g ऑफ f दिया था और gx निकालना था। सबसे पहले g ऑफ f ऑफ x को लिखा, यहां पे fx का वैल्यू डाल दिया, यहां पे जो भी हो अंदर उसको एक सिंगल टर्म मान लो, t की, t के, p जो भी मन करे, और यहां से x का वैल्यू निकाल लो। इसके जगह t रखो, यहां भी x का वैल्यू रख लो t के टर्म में, g ऑफ t मिल जाएगा, लास्ट में t को रिप्लेस कर दो x से, इससे आपको दूसरा वाला फंक्शन मिल जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को भी? तुम लोग क्लास व्लास नहीं कर रहे हो क्या आजकल? कभी करते हो, कभी करते हो, कभी नहीं करते हो, ऐसा हो रहा है क्या? या वीडियो के सहारे बैठे रहते, या वीडियो के सहारे बैठे रहते हो कि सर का वीडियो तो आएगा ही, आराम से देख लेंगे। अगले क्लास, ये लास्ट क्लास है फंक्शन का। हाँ तो मैं सबको बोल देना, आज आखिरी क्लास है फंक्शन का, आज का वीडियो मैं अपलोड करूंगा, इसके बाद वाला जो क्लास होगा उसका वीडियो अपलोड ही नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना? हाँ तो
हाँ तुम लोग आपस में वो ग्रुप में मैसेज कर देना कि फ्रॉम नेक्स्ट क्लास मैं स्टार्ट करूंगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और लिमिट्स। उसका वीडियो मैं अपलोड नहीं करने वाला हूँ यूट्यूब में, तो लाइव क्लास में ही करना पड़ेगा, वरना सब आलसी हो गया है, सब सोचता है रात को सोते सोते देख लेंगे आराम से, कहानी सुनेंगे देख के। तो आज भर पढ़ लो। हाँ 7 लोग ही कर रहा है ना, अच्छा रुको अगले क्लास से अपलोड ही नहीं करूंगा मैं। चलो नेक्स्ट, अब देखो कुछ ऐसे सवाल कराता हूं मैं, जैसे सवाल क्या दिया हुआ है आईआईटी का, कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल लिख लो। बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ फंक्शन, वैल्यूज ऑफ फंक्शंस। थोड़े से अजीब सवाल हैं, ये तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, आईआईटी में पूछा है कई बार, तो मैं करा देता हूं। दिया हुआ है इफ एफ ऑफ x प्लस ए वाई कॉमा एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई कॉमा एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए एक्स वाई, देन फाइंड एवरेज ऑफ, या फिर मीन ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज ऑफ, किसका एवरेज निकालना है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स। थोड़े से अजीब से सवाल, ओनली फॉर आईआईटी जेई एंट्रेंस में ऐसे सवाल आते हैं। अब इसका तरीका मैं आपको सिखाता हूं थोड़ा थोड़ा करके। चलो बोर्ड पे देखो, सुनो पहले, अब जो सवाल करा रहा हूं देखते जाओ बस तुम लोग। तुमको दिया हुआ है एफ ऑफ, गिवन क्या है, गिवन डाटा था एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई कॉमा एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए एक्स वाई। ठीक, सबसे पहले तो दिमाग में रखो फंक्शन में कभी भी ये चीज सिंगल टर्म में हो तो हमेशा अच्छा, तो कोशिश करना है कि ये भी सिंगल हो ये भी सिंगल हो। जैसे लास्ट सवाल में किया था, तो मैंने पुट कर दिया, क्या पुट किया देखो, अपनी मर्जी से कुछ मानता हूं मैं, x प्लस ए वाई को सपोज मैंने p मान लिया कुछ भी, और x माइनस ए वाई को मैं q मान लेता हूं। अब यहां से मुझे x और y का वैल्यू निकालना है p और q के टर्म में। एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, देखो ए वाई कैंसल, तुमको मिलेगा 2x इक्वल टू p प्लस क्यू, दिख रहा है। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और सिमिलरली दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो अगर, तो x कैंसिल हो जाएगा, ए वाई प्लस ए वाई हो जाएगा 2ay इक्वल टू p माइनस क्यू, और यहां से y का वैल्यू आ जाएगा बच्चों p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2a। देखते जाना, सुनते जाना, लिखना बाद में। मैंने x निकाल लिया और y निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ p एंड q। अब इस फंक्शन को चेंज कर रहा हूं, अब ये फंक्शन कहां पहुंचेगा, f ऑफ इसके जगह p कॉमा इसके जगह q इक्वल टू a इंटू एक्स वाई। x का वैल्यू ये रहा p के टर्म में, यानी कि p प्लस क्यू बाई 2 इंटू वाई का वैल्यू रहा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2a। अरे सही लिख रहा हूं क्या, a ने a को मारा, तो f ऑफ p कॉमा q तुमको मिल गया कितना, p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू हो गया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब इसमें क्या करो, तुमको चाहिए f ऑफ एक्स वाई और f ऑफ वाई एक्स, तो जरा बताओ f ऑफ एक्स वाई के लिए p के जगह x रखो, q के जगह y रखो, तो तुमको मिला f ऑफ एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। और एक बार उल्टा करो, यानी कि p के जगह y रखो और q के जगह x रखो, तो आपको मिलता है f ऑफ y कॉमा x, कितना मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। एफ ऑफ एक्स वाई निकाल लिया, एफ ऑफ वाई एक्स निकाल लिया, दोनों का एवरेज क्या होगा बच्चों, एवरेज का मतलब एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ वाई एक्स डिवाइडेड बाई 2। एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस एफ ऑफ वाई एक्स का वैल्यू कितना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखो तो क्या वैल्यू 0 आ गया, कैंसिल हो जाएगा सब, सो आंसर इज 0। तो ये सवाल पूछा था आईआईटी में बहुत पहले, नोट करें। अभी कुछ ऐसे ही सवाल कराऊंगा मैं, अजीब अजीब से।
बोलो बोलो बच्चे, वो अपनी उससे फंक्शन नहीं बदलता है ना बच्चे। जैसे साइन एक्स बोलो या साइन टी बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? वेरिएबल बदलने से फंक्शन नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो p को हमने एक बार ओ एफ ऑफ पी क्यू, हमको एक रेफरेंस मिल गया फंक्शन का। हमने एक बार p के जगह x, q के जगह y रखा तो हमको एक फंक्शन मिला f ऑफ एक्स वाई। एक बार p के जगह y, q के जगह x रखा तो दूसरा फंक्शन मिल गया f ऑफ वाई एक्स। हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मिटाऊं? बाकी लोग का हो गया क्या? और इस पे देखो आईआईटी में और कैसा कैसा वैरायटी इसमें पूछा हुआ है, मैं पहले करा देता हूं। एक कैटेगरी जो बहुत फेमस है, ये सवाल 2-3 बार पूछा है आईआईटी में। लिखो सवाल, लिखो पहले। लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन, लिखो लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन which satisfies the equation, let fx be any function which satisfies the equation 2fx plus 3f of 1 by x equal to x plus 1 by x, where x is not equal to 0. Then find the value of f of 2. Let fx be any function which satisfies the equation 2fx plus 3f of 1 by x equal to x plus 1 by x, where x not equal to 0. Then find the value of f of 2. f of 2 नहीं, कुछ भी पूछ सकता है वो, f of 3, f of 4, f of 5, anything। एक सवाल है बस। अब ध्यान से देखो इस सवाल को करना कैसे, बोर्ड पे सबका ध्यान। ये कैटेगरी फिक्स है, कैसे करना है? तुमको एक इक्वेशन दिया 2fx plus 3f of 1 by x, हाँ ब्लर हुआ है क्या? जो इक्वेशन दिया है उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। 1 बाई एक्स है, x है। आप एक काम करो, x को रिप्लेस कर दो 1 बाई एक्स से, जहां भी x है उसको रिप्लेस करो 1 बाई एक्स से। तो देखो ये बन जाएगा 2f ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू एफ ऑफ, क्या ये f ऑफ x बन जाएगा? अगर x के जगह 1 बाई एक्स रखूं तो ऊपर चला जाएगा, यहां x के जगह 1 बाई एक्स और यहां 1 बाई एक्स रखूं तो ये x बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। मैं कुछ नहीं, f ऑफ 1 बाई एक्स को हटाना चाहता हूं इक्वेशन से, ये खराब लग रहा है देखने में मुझे, ठीक है। तो बचपन का काम करते हैं, यहां 3 है, यहां 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। क्या होगा इससे सर? क्या ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा? अरे बोलो, क्या ये भी 6 और ये भी 6 और बीच में माइनस साइन लगा दिया तो ये उड़ गया, तो क्या बचा मेरे पास? देखना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4fx माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9f ऑफ x। RHS में देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2 बाई एक्स माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बाई एक्स माइनस 3x। क्या मैं सही लिख रहा हूं? तो 4fx माइनस 9fx हो गया माइनस 5fx, और RHS में अगर ध्यान दिया जाए तो 2x माइनस 3x इज माइनस x और 2 बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स इज माइनस 1 बाई एक्स। माइनस 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 उड़ गया, fx इक्वल टू आ गया x प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 5। ये निकालना इंपॉर्टेंट था, और एक बार fx निकल गया तो किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसने बोला f ऑफ 2 निकालो, x के जगह 2 रख दिया, तो f ऑफ 2 का वैल्यू देखो तो आपके पास आ गया 2 प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। कितना आ जाएगा बच्चों? 5 बाई 2 डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसल, 1 बाई 2 इज द आंसर। समझ आया कहानी? नोट करो।
हर चैप्टर से एक सवाल बच्चे, कितनी बार बोल चुका हूं मैं ये बात, कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिससे ज़्यादा आता है। अब JEE ने अपना पैटर्न बदल दिया है, कितना भी घटिया चैप्टर हो, कितना भी अच्छा चैप्टर हो, एक सवाल। और सिर्फ मैथ में नहीं, फिजिक्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबका यही हाल है। हर चैप्टर से एक सवाल फिक्स है, किस्मत खराब रहा तो किसी से 2 आएगा, बट मिनिमम एक श्योर है। चाहे फंक्शन हो, चाहे लिमिट हो, चाहे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो, चाहे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, चाहे सीक्वेंस सीरीज हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सबका एक सवाल कम से कम जरूर दिखेगा, और ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल। नहीं, तब दिक्कत हो जाएगा बच्चे, तब ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा उस तरीके से। एक और सवाल IIT का ही पूछा हुआ है, देखो तुम खुद करो। उसने बोला जल्दी से करके बताना, 2f(x) + 5f(1/x) = x²। आपको f(3) का वैल्यू बताना है, बताओ तो। ये फंक्शन सबसे बड़ा चैप्टर था, फाइनली आज खत्म हो रहा है बहुत दिनों के बाद। जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टेट है, वैसे ही यहां फंक्शन है। जल्दी सॉल्व करो। हाँ, ऑप्टिक्स भी बड़ा चैप्टर है बच्चे, अच्छा खासा बड़ा है। लेकिन 12th फिजिक्स में बात यह है कि तुमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब लिमिटेड अमाउंट पढ़ना है तुमको। इलेक्ट्रोस्टेट, करंट, मैग्नेटिज्म, इधर ऑप्टिक्स, मॉडर्न, खत्म, इतना ही है 12th का। तो 12th में फिजिक्स का सिलेबस काफ़ी कम है बच्चे, कंपैरेटिवली। हाँ, अरे वही सब चीज़ें डिवाइड कर करके दिया है। मैग्नेटिज्म को अलग अलग पार्ट में बांट देगा, एक मैग्नेट अलग से चैप्टर बना देगा, एक मैग्नेटिज्म अलग चैप्टर बनाएगा, EMI अलग चैप्टर बनाएगा, AC अलग चैप्टर बनाएगा, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स बनाएगा, वेव ऑप्टिक्स बनाएगा, मॉडर्न में 4-5 चैप्टर बना देगा, समझ रहे हो। तो कुल मिला के है उतना ही, उसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करना, दैट इज डिफरेंट थिंग। चलो इसका आंसर आ गया होगा, दिस इज इक्वेशन 1 बच्चों। फिर से वही काम, x को रिप्लेस करो 1/x से, तो ये बन जाएगा 2f(1/x) + 5f(x) = 1/x² हो जाएगा। हमें इसको हटाना है, यहां 5 है, यहां 2 है, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, -2 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये टर्म उड़ गया। तो ये 2 हो जाता 4f(x) -5 हो जाता 25f(x). उधर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2x², इधर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5/x²। 4 - 25 होता है -21, -21 से डिवाइड कर दो तो आपको fx का वैल्यू मिल जाएगा 2x² - 5/x² डिवाइडेड बाई -21। बोलो यहां तक सही पहुंचे हो? बाकी तुम्हारी मर्जी है, x की जगह 2 रख दो या 3 रखना है 3 रख दो, ये आपका आंसर। जहां भी x है उसकी जगह 3 रखो, आंसर मिल गया। नेक्स्ट ये करके दिखाओ। उसने बोला कि 2f(x) + 3f(2 - x) = x²। तो f(2) बताएं कितना होगा? 2f(x) + 3f(2 - x) = x², देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f(2). जल्दी से करके दिखाओ। अच्छा, इसमें किससे रिप्लेस करोगे, पहले इतना बता दो। x को किससे रिप्लेस करोगे? 2 - x से, और फिर 2 - x वाले टर्म को हटा देना। करो जल्दी।
लिखो जल्दी, और जिनका हो गया ये करो, आंसर बताओ। कितना आंसर? इधर हो गया बच्चों? आंसर बोलो, आंसर। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, x को रिप्लेस किया 2 माइनस एक्स से, तो ये बन जाता 2f ऑफ 2 माइनस एक्स, कितना? -8/5। और किसी का आया क्या? चलो इधर देखो, x के जगह 2 माइनस एक्स रखूं तो 2 2 कैंसिल होके माइनस माइनस, और इधर आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इसको हटाना है, इधर 3 है इधर 2 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये उड़ गया, ये हो गया 4f(x) माइनस 3 इंटू 3 हो गया 9f(x), इधर आ गया 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x², ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 इंटू 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। 4 माइनस 9 माइनस 5, डिवाइड कर दो, fx मिल गया आपके सामने 2x² माइनस 3 इंटू 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई -5, एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ f ऑफ 2, पुट x इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई -5, ये 0 हो गया पूरा, तो 4 इंटू 2 8 बाई -5, यानी कि -8/5, बिल्कुल सही था, बहुत बढ़िया। इसको करने का एक और तरीका था, इधर देखो बोर्ड पे एक बार, सब लोग का ध्यान बोर्ड पे। इक्वेशन दिया था 2f(x) प्लस 3f ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल टू x², मुझे f ऑफ 2 निकालना था, ध्यान देना बोर्ड पे। इक्वेशन को देखो, एक f ऑफ 2 कब मिलेगा, x को क्या पुट कर दूं, f ऑफ 2 कब नजर आएगा मुझे, x के जगह क्या पुट करूं, 2 रख देता हूं, देखना, तो ये बनता 2f ऑफ 2 प्लस 3, क्या ये 0 हो जाता, अरे बोलो ना, और क्या इधर 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक बार 2 रखा तो देखो f ऑफ 2 आया और f ऑफ 0 आया, तो इससे मन में ख्याल आए कि एक बार 0 रख देते हैं, लेट्स चेक। इस इक्वेशन में x की जगह 0 रख दूं तो ये बन जाता 2f ऑफ 0 प्लस, क्या ये 3f ऑफ 2 बन जाता, और इधर आ जाता 0 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और कहानी फिर से वही बच्चों, मुझे f ऑफ 2 चाहिए, f ऑफ 0 को हटाना है, तो देखो इधर 3 है इधर 2 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये उड़ गया, तो ये हो गया 4f ऑफ 2, और ये माइनस 9f ऑफ 2, यानी कि -5f ऑफ 2। RHS में देखो तो 4 इंटू 2 8 माइनस 0 इंटू समथिंग 0, यानी कि f ऑफ 2 का वैल्यू तो देखो फिर से वही, क्या दिखाई दे रहा है तुमको, नोट करो। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे अगला सवाल मैं दूंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड देता है अंदर, जिससे रिप्लेस करने में बहुत डिफिकल्टी होता है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। जैसे देखो अगला सवाल करो, तुम ही लोग करो। हाँ हाँ बिल्कुल, हर जगह वैलिड है, ये करके देखो। 3f(x) प्लस 2f ऑफ x प्लस 59 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 10x प्लस 30, ये दिया हुआ है, आपको निकालना है f ऑफ 7। चलो बताओ जरा, इसमें रिप्लेस मत करना x को, सीधा x के जगह एक बार 7 रखो, उसके बाद क्या रखना है अपने आप समझ में आ जाएगा, करके देखो।
कुछ दिखाई दिया? एक बार x के जगह 7, दूसरी बार क्या रखना होगा? पता नहीं सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 11 x के जगह 7 रखो एक बार, तो आपको मिलेगा 3f(7) प्लस 2f ऑफ, इधर देखो 7 प्लस 59 होता है 66, 7 माइनस 1 होता है 6, 66/6 हो जाता है 11, इक्वल टू 10 इंटू 7, 70 प्लस 30 हो गया 100, इक्वेशन 1। और इसको देख के फील आ गया कि एक बार x की जगह रखो 11 इसी इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 3f(11) प्लस 2f ऑफ 11 प्लस 59 होता है 70, और 11 माइनस 1 होता है 10, 70/10 होता है 7, और इधर 11 रखो तो 110 प्लस 30 140, इक्वेशन नंबर 2। और बाकी कहानी आसान है, हमें f(7) चाहिए, इसको हटाना है, इधर 3 इधर 2 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई, ये कैंसल, ये हो गया 9 माइनस ये होगा 4, 9 माइनस 4 हो गया 5, f(7) RHS में देखो, इसको 3 से करूं तो 300, और इसको 2 से करूं तो 280, 300 माइनस 280 इज 20, व्हाट इज f(7)? 4 इज द आंसर। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरह के कुछ सवाल आ सकते हैं आपके सामने। कुछ सवाल आते हैं जिसमें जनरलाइज भी करना पड़ता है, इंट्यूशन से फील लाना पड़ता है, जैसे वो भी कर लो। नेचुरल नंबर वाले सवाल, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बताया था लास्ट क्लास मैंने, लास्ट टू लास्ट क्लास कभी तो बताया था कि जब नेचुरल इंटीजर आए तो हम वैल्यू पुट कर करके देखा करते हैं, याद है? टाइप्स ऑफ फंक्शंस में उसने बोला कि n नेचुरल नंबर है और आपको दिया हुआ है f(n + 1) इज इक्वल टू 2f(n + 1), तो आपसे बोला कि और साथ में दिया हुआ है f(1) का वैल्यू 1, और आपसे पूछा f(n) बताओ क्या होगा। देखो ध्यान दो कैसे करते हैं, बोर्ड पे सबका ध्यान, ये हो गया सबका, पहले ये बताओ हो गया ये? चलो इधर देखो, नेचुरल नंबर है तो हम उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ये सारे वैल्यूज को नहीं लेता है। आपके सामने गिवन है f(n + 1) इक्वल टू 2f(n + 1). अब देखना, नेचुरल नंबर है यानी कि n का वैल्यू सबसे पहले रखा हमने 1, पूरे इक्वेशन में 1 रखूं तो ये बन जाता है f(2) इक्वल टू, ये हो जाता 2f(1 + 1), और f(1) दिया हुआ है 1, यहां रख दूं तो 2 इंटू 1, 2 + 1, वैल्यू आ जाता 3। देखते जाओ, n के जगह रखा 2, तो यहां पे आता है f(2 + 1) यानी कि f(3) हो जाता, बोर्ड पे ध्यान, 2f(2 + 1), और f(2) हमने निकाला अभी 3, यहां 3 रखूं तो 3 इंटू 2, 6 + 1 हो गया 7। एक बार और चेक करो, n इक्वल टू 3 रखा तो ये बन जाता है f(4), और RHS में देखें तो 2f(3 + 1), और f(3) का वैल्यू निकाल रखा है हमने 7, तो 2 इंटू 7, 14 + 1 हो गया बच्चों 15। इतना काफी है जनरलाइज करने के लिए। f(1) दिया हुआ था, f(2) निकाल लिया, f(3) निकाल लिया, f(4) निकाल लिया। अब कोई तुमसे बोले कि f(n) जनरलाइज करके बता दो, बताओ जरा। जब 2 था तो आंसर 3 आया, 3 था तो 8 आया। ध्यान से चेक करो, ये 2² - 1 है, ये देखो तो 2³ - 1 है, ये देखो तो 2⁴ - 1 है। दिख रहा है क्या? f(2) का वैल्यू 2² - 1, f(3) का वैल्यू 2³ - 1, f(4) का वैल्यू 2⁴ - 1, देन व्हाट इज f(n)? 2⁻n - 1 इज द आंसर। तो कभी भी नेचुरल नंबर इंटीजर्स का सवाल आए तो 3-4 वैल्यू निकाल लो और जनरलाइज कर दो उसको, आपको रिक्वायर्ड फंक्शन जो भी होगा वो मिल जाएगा। नोट करें, कुछ एज्यूम्पशंस है वो मैं लिख देता हूं, सम स्टैंडर्ड एज्यूम्पशंस।
सबसे पहला, अगर कहीं दिया हो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, या फिर एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई, इन दोनों सिचुएशन में आप फंक्शन को डायरेक्टली मान लेना k टू द पावर x। सेकेंड एज्यूम्पशन है, अगर दिया हो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई और एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई, आप इस सिचुएशन में फंक्शन को मानना लीनियर फंक्शन kx के फॉर्म में। अगर कहीं दिखे एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ वाई, यानी कि कोई फर्क ना पड़े तो फंक्शन कांस्टेंट है एफ एक्स इक्वल टू के। अगर कहीं दिखे एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये लॉग का प्रॉपर्टी है, लॉग एम एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, या फिर एफ ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। तो इन दोनों कंडीशन में फंक्शन को आप लॉग के टर्म में मानना एफ एक्स इक्वल टू के लॉग एक्स, ये लॉग का ही प्रॉपर्टी है, और भी है, पहले इसको लिखो। फिफ्थ नंबर, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। अगर ऐसा कभी आए तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है बच्चों, आप फंक्शन को मानना एफ एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स टू द पावर के या फिर एक्स टू द पावर एन, ज्यादा बढ़िया लगेगा पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर कहीं आता है एफ एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, एफ एक्स प्लस वन एफ ऑफ वन बाई एक्स, तो फंक्शन होता है यहां पे इसमें, या फिर एक और है कंडीशन, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस टू, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस टू। इन दोनों ही सिचुएशन में फंक्शन जो आप मानने वाले हो दैट इज एक्स टू द पावर एन प्लस माइनस वन। ये 6 एज्यूम्पशंस है, स्टैंडर्ड एज्यूम्पशंस किसी ने बना के रख दिया है, हमें इसका यूज करना है। कैसे यूज करना है बताता हूं मैं, पहले लिख लो आप। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अगर गिवन है एफ एक्स इंटू एफ वाई, या फिर एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वाई, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रॉपर्टी है, तो उसके अकॉर्डिंग मान लिया गया कि फंक्शन जो है वो के टू द पावर एक्स के फॉर्म में है। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई हो रहा है, या फिर एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई हो रहा है, ये लीनियर फंक्शन है बच्चों, तो इसको के एक्स मान लिया गया। अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, के मान लिया। अगर एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, या फिर एफ ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टी है, तो इसको मान लिया के लॉग एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन का प्रॉपर्टी है ये, एक्स टू द पावर एन फॉर्म में। और अगर ये दोनों कभी दिखे, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा, बाकी याद रहेगा तो इसको भूल जाओगे तुम। इन दोनों सिचुएशन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस माइनस वन, नोट कर लो पहले, कुछ सवाल दिखाता हूं मैं। हो गया इधर?
तुम लोग आज से आईआईटी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे, तुम लोग के पास है ना आईआईटी का क्वेश्चन बैंक? जिसके पास नहीं है कृपया खरीद लो और आज से फंक्शन सॉल्व करो पूरा। जिसने शुरू कर दिया बहुत बढ़िया, फंक्शन चैप्टर में जाओ और सारा सवाल सॉल्व करो उसका। जहां कहीं लिमिट विमिट दिख जाए उसको छोड़ देना, लेकिन जितना कर पाते हो। बहुत सारा देखोगे मैंने करा भी दिया है क्लास में। कोई सॉल्व कर रहा है क्या आईआईटी का क्वेश्चन बैंक अभी? जो नहीं कर रहे हो अभी टाइम है, अभी से स्टार्ट कर दो, बाद में बहुत लेट हो जाएगा। देखो कैसे सवाल पूछते हैं, मैं 2-3 सवाल दिखा देता हूं तुमको। उसने बोला कि इफ fx इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू fx प्लस एफ ऑफ 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, ये रिलेशन दे दिया। बोला कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू 5 है, तो आपको बताना है एफ ऑफ 10 कितना होगा। ध्यान दो, सबसे पहले इस रिलेशन को देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा इसको हमने कहीं देखा है। और अगर ये रिलेशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फंक्शन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। किस फॉर्म में होगा बच्चों? x टू द पावर n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, अरे सुनो, सुन रहे हो? अब देखो इसमें n का वैल्यू क्या है, प्लस है कि माइनस है, वो पता करने के लिए तुमको एफ ऑफ 2 दिया हुआ है। x की जगह 2 रखूं तो ये बन जाएगा कितना? 2 टू द पावर n प्लस माइनस 1, और इसका वैल्यू आना चाहिए 5। अब इस इक्वेशन को देखो और ऑब्जर्व करो, बताओ n का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए? प्लस। यानी कि ये जो फंक्शन था बच्चों वो एग्जैक्टली था एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में था। बाकी जो निकालना है, एफ ऑफ 10 निकालना है, तो एफ ऑफ 10 बन जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 101 इज द आंसर। समझ आया कहानी? जो गिवन वैल्यू है उससे हम पता करेंगे n का वैल्यू और प्लस माइनस में से कौन सा साइन होने वाला है। बाकी फंक्शन हमें पहले से पता है कि x टू द पावर n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा। जैसे एक और सवाल ले लो, बोल रहा है कि इफ एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 2। उसके बाद बोला कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू 9 है, तो आप बताइए एफ एक्स किसके बराबर होगा? एफ एक्स नहीं, एफ ऑफ 4 का वैल्यू पूछ रहा है। चलो बताओ जल्दी से। कितना आंसर? सेवेंटीन। हेलो, आप 1 2 3 बजे आइए। आप 3 बजे के बाद 3 से 4 के बीच में आइए आप। मैं अभी एक्चुअली ऑफिस में हूँ। ठीक, हाँ भाई 17 आ रहा है क्या? एफ एक्स जो होगा वो एक्स टू द पावर n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा। और आपको एक चीज दिया हुआ है कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू 9 है। तो एफ ऑफ 2 का मतलब 2 टू द पावर n प्लस माइनस 1 इक्वल टू 9। n का वैल्यू कितना होना चाहिए? 3। और प्लस या माइनस? प्लस।
तो फंक्शन जो हो गया, अरे 65 आना चाहिए यार आंसर, एक्स क्यूब प्लस 1 और मुझे एफ ऑफ 4 निकालना था, तो 4 क्यूब प्लस 1, 65 इज द आंसर। ऐसे छोटा छोटा गलती मत करो तुम लोग। ये सवाल JEE का पूछा हुआ है, बताओ जरा। उसने बोला कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ 7, तो आपसे पूछा समेसन एफ ऑफ आर, आर का वैल्यू 1 से लेके n तक। ब्लर हुआ है क्या? देखो, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 7 है, तो समेसन एफ ऑफ आर, आर का वैल्यू 1 से n तक, इसका वैल्यू बताना है आपको। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? समेसन एफ ऑफ आर, आर इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ? आर इक्वल टू 1 से n। सबसे पहले आर का वैल्यू 1 रखोगे, यानी कि एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस डॉट 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 एफ ऑफ n, ये निकालना है आपको। समझ में आ रहा है बात? तो सबसे पहले एफ एक्स निकालते हैं। अच्छा, इसको देख के क्या याद आया कि फंक्शन कैसा होना चाहिए? इस रिलेशन को देख के के एक्स के फॉर्म में। अब ये को के का वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू 7 है, एक्स के जगह 1 पुट करो, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू के इंटू 1 मस्ट बी इक्वल टू 7, यानी कि के का वैल्यू कितना होना चाहिए? 7, यानी कि फंक्शन जो था वो 7x के बराबर था। समझ आया बात? अब एफ एक्स इक्वल टू 7x, तो यहां आओ, एफ ऑफ 1 कितना? 7 इंटू 1, एफ ऑफ 2 कितना? 7 इंटू 2, एफ ऑफ 3 कितना? 7 इंटू 3 डॉट 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 7 इंटू n, 7 सबसे कॉमन, अंदर आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, और 1 से n तक का सम कितना होता है भाइयों? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। दिस इज योर आंसर। नोट करें। इसको नोट करो, और एक सवाल लिखा है बोर्ड पे, वो तुम्हारा होमवर्क है। काफी बढ़िया सवाल है, आईआईटी का पूछा हुआ, लेकिन आसान है। मैं एक बार बोल देता हूं क्या लिखा है मैंने। कंडीशन दिया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। इसको देख के क्या हो जाएगा फंक्शन, क्या मान लोगे? एफ एक्स इक्वल टू के टू द पावर एक्स। चलो, वहां से के का वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 दिया है, और साथ में बोल रहा है कि समेसन एफ ऑफ ए प्लस आर, आर इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 16 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। आपको ए का वैल्यू बताना है। ये सवाल आप सॉल्व करके रखोगे, थोड़ा मेहनत करना, बिल्कुल निकलेगा, बहुत बढ़िया वैल्यू निकलेगा ए का। देखते हैं कौन कौन कर पाता है। लिख लो। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी? तो ये फंक्शन तुम्हारा खत्म हो गया। 5 मिनट का और चीज बचा है, मुझे नेक्स्ट क्लास याद दिलाना। 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, थोड़ा नंबर ऑफ फंक्शन का कुछ फॉर्मूला है 2-4 मैं लिख दूंगा। बाकी ये खत्म हो गया। आईआईटी का क्वेश्चन बैंक आज से सॉल्व करना शुरू कर दो, और नेक्स्ट क्लास से बोल देना ग्रुप में सबको, अपने फ्रेंड्स को, कि नेक्स्ट क्लास से वीडियो अपलोड नहीं होगा, लाइव क्लास ही होगा सिर्फ। ठीक है?
और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा नया चैप्टर। चलो ठीक है, हाँ बोलो।